स्वागत है दोस्तों डमरू क्लासेस में डमरू बजा के। हम यहाँ पे पूरी कर रहे हैं ज्योग्राफी की 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके बाद वाले वीडियो में हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे अभी आप मिक्स टाइप के क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और जो भी है वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो मिक्स है। हम वही क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला फैक्ट पूछा गया, सराजेवो एक शहर का नाम है और इसकी राजधानी बताना है। ये किसकी राजधानी है? तो देश है बोस्निया और हर्जेगोविना। अगला फैक्ट देखिए, जैसा कि पूछा गया है, क्यूरोसिवो क्यूरोसिवो एक जलधारा है। तो यह कैसी जलधारा है? यह है गर्म जलधारा। गर्म जलधारा आमतौर पर ऐसा देखा गया जैसे विषुवत रेखा से जो उत्तर दिशा की ओर जाती हैं, ये गर्म जलधारा होती है, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला ये जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे सूर्य तब सीधा पड़ता है, इसलिए इस दिशा से उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ जाने वाली जलधाराएं गर्म होती हैं। अगला फैक्ट देखिए, फ्रांस और स्पेन के बीच एक पर्वत आता है, तो उसका नाम है पिरेनीज। तो फ्रांस और स्पेन के बीच पिरेनीज पर्वत आता है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो यह है उत्तर पूर्व दिशा में। जैसे देखिए, उत्तरी गोलार्ध हो गया ये हमारा। तो उत्तरी गोलार्ध से जो व्यापारिक पवनें हैं, ट्रेड विंड्स, इन्हें ट्रेड विंड्स भी बोला जाता है। तो यह किस दिशा में बहती हैं? तो उत्तर पूर्व दिशा में। ये इसका मतलब यह होता है कि ये उत्तर पूर्व ऐसा नाम पड़ता है जैसे किस दिशा से पवनें आ रही हैं, उत्तर से पूर्व की, उत्तर पूर्व से। तो ये इसलिए इसका नाम ऐसे पड़ जाता है। ये उत्तरी गोलार्ध की पवने की बात कर रहे हैं। अगला फैक्ट देखिए, लेबनान की राजधानी है बेरूत। यूट एक जनजाति है जिनका घर कहाँ है? किर्गिज। यूट किस प्रजाति का घर है? यूट एक घर का नाम है जिसका आंसर है किर्गिज जनजाति का। बेरिंग जलडमरूमध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो यह दरअसल अलास्का देखा जा रहा है आंसर पे। और ये अलास्का है, यूएसए का पार्ट है अलास्का, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और रूस को। तो अमेरिका और रूस के बीच ये बेरिंग जलडमरूमध्य अलग करता है। तो जैसे ये हमारा रूस हो गया और इधर अलास्का है, जैसे कि आप जानते होंगे, ये बीच से ये बेरिंग जलडमरूमध्य, यहाँ पे इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन भी गई है इसी के समानांतर। तो इसी को बोलते हैं बेरिंग जलडमरूमध्य। ब्राज़ील की प्रमुख कौन सी भाषा है? ब्राज़ील की प्रमुख भाषा है पुर्तगाली। पुर्तगाली आप देख पा रहे होंगे ब्राज़ील की भाषा है। जैसे हमारे देश में, भारत में भाषा होती है मुख्य, अंग्रेजी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, वैसे ही वहाँ पे पुर्तगाल ने शासन किया था। पुर्तगाली उपनिवेश था ब्राज़ील, इसलिए वहाँ की भाषा है पुर्तगाली। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु। ये इसरो की स्थापना हुई थी 1970 से अपना। और डीआरडीओ जो संगठन था उसके इनके अंतर्गत काम कर रहा था रिसर्च के तौर पर ये यहाँ पे स्वतंत्र हो गया था, इसरो अपना संगठन बना लिया था 1969 में। भारत में पूछा जा रहा है कि जो तम्बाकू शोध संस्थान, केंद्रीय तम्बाकू शोध संस्थान कहाँ पर है? तो वह है राजमुंद्री। अगला फैक्ट देखिए, क्यूराइल एक द्वीप है जो दो देशों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। जैसे ये क्यूराइल जापान, अगर देखें आप, जापान से उत्तर दिशा में यहाँ पे है क्यूराइल द्वीप, और यहीं पे है रूस। तो इन दो देशों के बीच विवाद चलता है, किसके किसके बीच? रूस, रसिया, और ये है दूसरा आंसर होगा अपना जापान। तो जापान और रूस के बीच क्यूराइल द्वीप का विवाद चल रहा है। पूर्व का मोती किस देश को नाम से जाना जाता है? शहर है वो सिंगापुर है। घाना पक्षी उद्यान का अन्य नाम है केवला देव। आपने नाम सुना होगा घाना पक्षी केवला देव, यह है राजस्थान में। पाक जलडमरूमध्य, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पाक एक नाम से ऐसा लगता है जैसे ये पाकिस्तान के आसपास हो, पर ये ऐसा कुछ नहीं है। पाक जलडमरूमध्य दरअसल जैसे ये हमारा द्वीप समूह खत्म होता है, श्रीलंका वाला एरिया होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये यहाँ पर जो है इसे बोलते हैं पाक। पाक का मतलब ये ऐसा है, PALK। तो इसलिए इसका नाम प्रोनाउंसिएशन, इसे उच्चारण करते हैं अपन तो वो पाक समझ में आता है, पर वो PALK है। तो ये यहाँ पे जो चैनल है इसी को बोलते हैं पाक जलडमरूमध्य। तो भारत और श्रीलंका के बीच। विशाखापट्टनम एवं कोयली में जो तेल शोधन शालाएं थी, उनकी स्थापना कब हुई थी? तो विशाखापट्टनम का पहले स्थापना हुई थी 1957 में, और कोयली जो गुजरात में है वो 1965 में। अगला फैक्ट देखिए, सेरीकल्चर किसे कहते हैं? सेरीकल्चर को दरअसल अपन बोलते हैं जो रेशम का उत्पादन हम करते हैं, रेशम कीट का पालन करते हैं और फिर उसमें रेशम निकालते हैं, तो उसे बोलते हैं सेरीकल्चर। न्यू द्वीप कहाँ है? तो न्यू द्वीप जैसे हमारे पूर्वी जो बंगाल की खाड़ी है, ये हमारा अगर भारत मान लें, तो ये यहाँ पे जैसे पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, तो ये इधर वाले छोटे 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 द्वीप हैं, वहीं पे है न्यू द्वीप। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है? वो है सिनकोना।
महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, वह आंसर होगा उसका एशिया। एशिया महाद्वीप इसलिए बोला जाता है कि एशिया इतना बड़ा महाद्वीप है कि उसके कई भाग हो सकते हैं। जैसे एशिया में आप देखे होंगे कि एक नाम आता है मध्य मिडिल ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट कंट्री, तो वो हो गया जो अपना तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, इसके वाले एशिया हैं। उसके अलावा आप एक उत्तरी एशिया नाम सुना हो तो रसिया, मंगोलिया जैसे देश उसमें आ गए। दक्षिण एशिया जिसमें सार्क कंट्री आती हैं, भारत, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, ये सब ऐसे ही इसके डिवीजन करते जाएंगे तो बहुत सारे डिवीजन होंगे, इसलिए इसको महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। उसका आंसर होगा एशिया महाद्वीप को। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय है जिनेवा। विश्व मौसम संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, तो इसका आप सीधा फैक्ट रखिए जिनेवा में। भारत वाले मौसम विज्ञान का जो संगठन है वो उसका संस्थान वो कहाँ पर है, मुख्यालय उसका, तो उसका है पुणे, भारत के पुणे में है। अगला फैक्ट देखिए आप, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार, तो यह होगा तिब्बत का पठार। इसे कई बार आपने नाम सुना होगा पमीर का पठार, इसे दुनिया की छत भी कहते हैं, इसलिए ये सबसे ऊंचा है, इसलिए इसे दुनिया की छत कहा जाता है, पमीर का पठार, जो कि तिब्बत में है। अगला फैक्ट देखिए, लिटिल वेनिस के उपनाम जो है ये कौन जाना जाता है, तो वह है वेनेजुएला। लाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, म्यांमार में। वर्तमान में विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, विश्व का, आप देखिए यहाँ पे विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय में है। और मासिनराम के पहले कौन सा था, चेरापूंजी था। तो चेरापूंजी और मासिनराम दोनों ही मेघालय राज्य में है। यहाँ पे दरअसल होता क्या, जैसे भारतीय मानसून जब प्रवेश करता है मेघालय वाले एरिया में, तो यहाँ पे घाटियाँ जो हैं, वहाँ पे जो पर्वत हैं, जो पठारी, वो कीप नुमा है। कीप नुमा घाटी यहाँ पे मानसून को अटका लेते हैं और भारी मात्रा में वर्षा कराती हैं। इसी के कारण यही होता है कि मेघालय में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। अगला फैक्ट देखिए, दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है, ये किस देश के सहयोग से बनाया गया था, तो वह उत्तर होगा ग्रेट ब्रिटेन। इसे आप कैसे याद रखेंगे, दुर्गा, दुर्गा मतलब बड़ी मात्रा में शक्ति है इसके पास, तो ग्रेट, ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर पश्चिम बंगाल वाला एरिया है। बैकाल झील किस देश में है, तो बैकाल झील है रूस में, मीठे पानी की झील है। छोटा नागपुर किस राज्य में है, तो यह पश्चिम बंगाल में। दरअसल छोटा नागपुर का पठार जो यह बात कर रहा है, यह 4 राज्यों में फैला है। पहला राज्य है जैसे झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में एरिया है, फिर है उड़ीसा वाले एरिया में, फिर है पश्चिम बंगाल वाले एरिया में, और बिहार वाले एरिया में भी थोड़ा सा है। तो ये जो वाला एरिया है, तो ये छोटा नागपुर का पठार एरिया में है। तो आप 4 में से कोई अगर एक ऑप्शन आता है, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट वेस्ट बंगाल, झारखंड हो गया, बिहार आ गया, या कि फिर उड़ीसा आ गया, तो इनमें से अगर कोई भी एक ऑप्शन रहता है और छोटा नागपुर का पठार पूछा जाता है, तो आप उस पर टिक कर देंगे। यहाँ पे पश्चिम बंगाल इसलिए दिया हुआ है क्योंकि बाकी दूसरे राज्य का नाम रहा होगा, जैसे कर्नाटक का, या उत्तर में हिमाचल प्रदेश का, या कि उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन पश्चिम बंगाल का रहा होगा, तो उस पर टिक कर देंगे। मयूराक्षी नहर जो है ये कहाँ पर है, यह है गुजरात में। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य से निकाला जाता है, केरल से। यूरेनियम की अगर बात करें तो वह झारखंड वाले एरिया में आपने नाम सुना होगा। और ऐसे ही थोरियम की बात कर रहे हैं, यह केरल से निकाला जाता है। तो थोरियम को कहाँ यूज करते हैं अपन, एटॉमिक एनर्जी में, इसमें हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं। अगला फैक्ट देखिए, चीड़, फर और स्प्रूस तथा लार्च, ये पेड़ के नाम हैं। किस प्रकार के वन में उगते हैं, टैगा। टैगा वन शीत प्रदेश होते हैं, जहाँ पे जैसे रूस वाला एरिया देखते हैं आप, या अमेरिका वाला एरिया है, तो टैगा वन वनस्पति वहीं पाई जाती है, ठंडे इलाकों में। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। ये आप नाम याद रखिएगा क्योंकि इस समय पर काफ़ी विवादास्पद स्थान है ये। अजरबैजान और आर्मेनिया विवाद चल रहा है, इसलिए इसके दोनों देशों की राजधानी आप याद रखिएगा। तो अजरबैजान की राजधानी है बाकू। एल्मिस्टी एक ज्वालामुखी है, किस देश में स्थित है, तो यह है पेरू में। कहाँ पर स्थित है, पेरू में, एल्मिस्टी ज्वालामुखी। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर है, उत्तर होगा इसका आंध्र प्रदेश। शवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में। अफ्रीका जैसे ये महाद्वीप देखेंगे तो यहाँ पे शवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। किस देश, किस तिथि, एक एग्जैक्ट डेट आपको बतानी है जिस पे सूर्य है मकर रेखा पर होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे समझ लीजिए इसको थोड़ा सा। जैसे ये हमारी हो गई विषुवत रेखा, इक्वेटोरियल बोलते हैं इसको। इसके 23.5 पर हो गई कर्क रेखा, और ऐसे ही 23.5 डिग्री पे हो जाएगी कौन सी, मकर रेखा। तो इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसे, कर्क रेखा को। 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। और ये होती है 0 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा। तो जैसे ही सूर्य नीचे आता है, इस साइड आता है, ये ऑस्ट्रेलिया वाले में या अफ्रीका के दक्षिणी वाले एरिया में, तो यहाँ पे सूर्य की सीधी रोशनी पड़ रही होती है, और वह एरिया हो जाता है, वह दिन हो जाता है इस एरिया में 22 दिसंबर के आसपास का। फिर 22 दिसंबर के बाद जैसे ही ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाता है अपने लिमिट पे, उसके बाद ये उत्तरायण के होने लगता है, और ये यहाँ पे जैसे वापस से यह 0 डिग्री पे आएगा, तो यह 0 डिग्री पे आता है। तो यह डेट होती है, आपने नाम सुना होगा कई बार,
22 मार्च के आसपास या 21-23 मार्च के आसपास, 22-23 मार्च का वह समय होता है। फिर उसके बाद जैसे ही फिर ऊपर आएगा कर्क रेखा की तरफ, जैसे भारत में अगर देखें तो कर्क रेखा में स्थित राज्य हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है। तो इस एरिया में जब आता है तो यह समय होता है कब का? यह समय होता है, जैसे कि ये मार्च वाला हो गया तो 22 जून के आसपास या 21 जून के आसपास, डेट आप याद रखिएगा। जून के आसपास वाला एरिया ये होता है। अगला फैक्ट देखिए, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कहाँ पर होता है? तो होगा आंध्र प्रदेश, राजमुंदरी। आपने ऊपर देखा ही है जैसे फैक्ट में कि शोध संस्थान वहीं पर है, आंध्र प्रदेश में। भारत की समुद्री सीमा की कुल लंबाई पूछा जा रहा है, तो पर यहाँ पे लंबाई जैसे कि आप देख पा रहे होंगे द्वीपों सहित पूछा जा रहा है। द्वीपों सहित लंबाई मामले में ऐसे होगा जैसे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गए, तो इनका जो ये एरिया है पूरा किनारे किनारे का, ये पूरा एरिया ये हम गणना में करेंगे। ऐसे ही लक्षद्वीप वाला एरिया जो है उसमें भी हम ये गणना कर लेंगे, तो यह होगी 7516। तो 7516, 7000, 7.5, आप अनुमान लगा लीजिए 7500 के आसपास है। ये फैक्ट आपको याद हो जाएगा। अगला फैक्ट, भारत में वन से पर्वतीय भाग से संबंधित बताना है, तो यह 11% का जो भूभाग है भारत में, वह पर्वतों से ढका हुआ है कुल भूभाग में से। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम बताना है, वह है एमंडसन, नॉर्वे के व्यक्ति हैं यह। विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर एक ज्वालामुखी है, उसका नाम बताना है आपको, तो वह है अकांकागुआ। अकांकागुआ, अकांकागुआ ज्वालामुखी एक चोटी है, पर्वत चोटी ऐसी होगी जैसे ये एंडीज पर्वत है तो यहाँ पे ये चोटी होगी और यहीं पे ज्वालामुखी निकल रहा होगा, तो इसलिए अकांकागुआ आप नाम याद रखिएगा, सर्वाधिक ऊंचाई पर अकांकागुआ। ग्रीनलैंड और अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर होगा कोल्ड वॉल। अगला फैक्ट देखिए, घना, बगरिया और सकरिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह है राजस्थान। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को। विश्व की सबसे गहरी गुफा, एटिया कनाडा, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी ये है न्यूजीलैंड के पास, इसकी लंबाई है 1500 मीटर की। अगला फैक्ट देखिए, सुपीरियर झील और हुरन झील ये जो दोनों सुनहर के जैसे ये झील है, मतलब बता ये झील हो गई, ये दूसरी झील हो गई, तो यहाँ पे बीच में जब झील के होता है तो कनेक्टेड में एक जलप्रपात बनता है, जो यहाँ पे आवागमन में दिक्कत होती है, तो उन्होंने एक साइड से निकाला और एक नहर बना दिया, तो यहाँ से जो ट्रेवल करना हुआ तो डायरेक्ट यहाँ से इस पे पहुँच गए। तो वही पूछ रहा है ये कौन सी नहर है, तो यह है नहर सू। और ये सुपीरियर झील और ह्यूरन झील ये आप कहाँ पे है? ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर के आसपास है। लाइडिंग ऑफ राइजिंग सन, उगते सूरज का देश, जापान। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्सू। और जापान का कौन सा द्वीप है जिस पे विवाद है? तो वह ना मैंने बताया आपको, क्विराइल है। इंदिरा नगर जो इंदिरा एक नहर है, तो वह किस नदी से निकलती है? तो वह सतलज नदी से, और राजस्थान वाले एरिया में आती है। जैसे ये यहाँ पे अगर डैम बना के निकालें तो ये पंजाब और हरियाणा निकालते हुए हम यहाँ पे राजस्थान के किनारे तक लाएंगे। सरदार सरोवर डैम एक आपने नाम सुना होगा, काफ़ी विवादास्पद रहा है, तो यह है नर्मदा नदी पर, गुजरात जिले में। उच्च दाब क्षेत्र भूमध्य सागर को चलने वाली पवनें, व्यापारिक पवनें होती हैं। कैसे आप इसे याद रखेंगे? उच्च दाब से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली, तो ये हाई प्रेशर बेल्ट होगा, ये भूमध्य सागर होगा, तो वो उस साइड से इस साइड आ रही हैं, ऐसे पवनें आ रही होंगी इसलिए। और यही पवनें मैंने आपको बताया कि उत्तर पूर्वी होती हैं, एक तो ये उत्तर दिशा में है, दूसरा ये पूर्वी है, इसलिए ये ऐसे पवनें चल रही होंगी। अगला फैक्ट देखिए, यहाँ पे कुछ लौ क्षेत्र हैं, उसमें बताना है कि लौ क्षेत्र कौन सा था। ये कुछ खाने हैं जैसे सिंहभूमि, कुंद्रेमुख, झारिया, सिवान। तो कुंद्रेमुख इनमें से लौ क्षेत्र में आता है। ओजोन परत समताप मंडल में है, ये आप ऐसे याद रखिएगा, जैसे कि सबसे नीचे वाला परत हो गई क्षोभ मंडल, फिर आ गई समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर याद रखिए, और 18 से ऊपर की ओर 50 किलोमीटर तक होता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। तो इस 22 किलोमीटर के आसपास सर्वाधिक घनत्व में ओजोन परत पाई जाती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। 22 किलोमीटर के आसपास सबसे ज़्यादा घनत्व है इसका। अगला फैक्ट देखिए, पृथ्वी की निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है? यह ग्रह है शुक्र। कई बार आप कन्फ्यूज हो जाएंगे इसमें मंगल को लेकर, क्योंकि हमारे पास मंगल मिशन है, तो आप कन्फ्यूज नहीं हो, उसका आंसर होगा शुक्र। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा का उन्नयन कोण बताना है, तो वह 66.5 डिग्री का है। मकर संक्रांति का मतलब वही जब ठंडी के आसपास जो अपना समय है 14 जनवरी का हम लोग मनाते हैं, तो यह उस समय पर सूर्य क्या होता है कि दक्षिणायन में होता है, तो वहाँ से एंगल जो बनेगा वो पूछा जा रहा है। वह सीमा रेखा जिसके बाद तारे की मृत्यु हो जाती है, तो ये आप एक चंद्रशेखर लिमिट नाम सुना होगा, ये भारतीय वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर, तो उन्होंने इसे दिया था और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला मिला था 1930 में।
अगला फैक्ट देखिए, एक मरुस्थलीय इलाके में पूछा जा रहा है कि मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण लंबी हो जाती हैं, तो वह पानी की खोज में हो जाती है लंबी। जैसे कि ये मरुस्थलीय हो गए, एक तो कांटे कांटेदार इनकी वनस्पति की पत्तियां हो जाती हैं, पत्तियां वो कांटों में बदल जाती हैं, ऊपर से दूसरी ये पानी की खोज में काफ़ी गहरी चली जाती हैं, फिर वहाँ से पानी बहुत कम मात्रा में यूज करती हैं। अगला फैक्ट देखिए, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी बताना है तो वह है अबू धाबी। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। धनबाद एक अ, जिला है। यह ईस्टर्न वाले अपने एरिया है जो भारत का, वहाँ पे है। भूगोल के नवनियतवाद, तो ये किसने दिया था, तो ये है जीटेर ने। तो इसे आप फैक्ट के तौर पर याद रखिए ऐसे कि नवनियतिवाद मतलब नया कोई डिटर्मिनेशन है तो उसको जी टेरे। जैसे कोई नई चीज़ हमको देर में याद होती है तो उसे नई चीज़ से आप रिलेट करिए देर, तो वैसे ही आपको याद होगा नवनियत और टेर। चलिए थैंक यू। आप और भी वीडियो देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।